अगर मैं आपसे कहूं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, लेकिन बॉर्डर पर नहीं, आपके फोन के अंदर, तो हम अक्सर सोचते हैं कि वॉर का मतलब है मिसाइल्स, टैंक्स और सोल्जर्स, लेकिन 2026 में जंग का तरीका बदल चुका है। आज ईरान और अमेरिका के बीच जो लड़ाई चल रही है वो जमीन पर कम बल्कि टेक्नोलॉजी और परसेप्शन में ज्यादा लड़ी जा रही है, क्योंकि ये है 5th जनरेशन वॉरफेयर, जहां दुश्मन आपके पावर ग्रिड को उड़ा देता है बिना एक भी बॉम्ब गिराए, जहां सैटेलाइट्स के जरिए पूरे देश का इंटरनेट कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है, अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, वो ईरान पर सीधा हमला क्यों नहीं करता? क्यों हिस्ट्री में बड़े बड़े एम्पायर्स जैसे रोमन से लेकर मंगोल्स तक ईरान मतलब उस दौर के पर्शिया को कभी पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए? आज की इस वीडियो में हम ईरान यूएसए की इस इनविजिबल वॉर को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स से लेकर ईरान की 2500 साल पुरानी इमॉर्टल हिस्ट्री तक की पूरी कहानी। स्वागत है इंटेलेक्सी पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिकोड करते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर को। सबसे पहले समझते हैं कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर आखिर क्या बला है। देखिए, पहले की जनरेशंस में तलवार, बंदूकें, आर्टिलरी, बॉम्ब से लड़ी गईं, लेकिन 5th जनरेशन वॉरफेयर बिल्कुल अलग है। इसका मकसद दुश्मन को मारना नहीं, बल्कि दुश्मन को थकाकर अंदर से तोड़ना है। ब्लू क्राफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार 5th जनरेशन वॉरफेयर एक नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है, यानी बिना छुए, बिना बॉर्डर क्रॉस किए आप दुश्मन के घर में आग लगा सकते हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसमें प्रोपेगेंडा से लोगों का दिमाग कंट्रोल करना। डिसेंट्रलाइज्ड अटैक्स, जिसमें कोई यूनिफॉर्म पहने सोल्जर नहीं होता, अटैक करने वाला एक हैकर हो भी सकता है। आज ईरान और यूएसए इसी ग्रे जोन में लड़ रहे हैं, जहां न पूरी तरह शांति है, न पूरी तरह जंग। इस कहानी की शुरुआत 2006 से 2010 के बीच हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक टॉप सीक्रेट मिशन लॉन्च किया, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स। इस मिशन का मकसद था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिना बॉम्ब गिराए रोकना। इसके लिए उन्होंने दुनिया का पहला डिजिटल वेपन बनाया, जिसका नाम था स्टक्सनेट। ये कोई मामूली वायरस नहीं था, ये दुनिया का पहला ऐसा वायरस था जो सिर्फ डेटा डिलीट नहीं करता था, बल्कि फिजिकल डिस्ट्रक्शन भी करता था। उस वक्त स्टक्सनेट को चुपके से ईरान के नटांज न्यूक्लियर प्लांट के कंप्यूटर्स में इंजेक्ट किया गया। उस वक्त वहां न्यूक्लियर फैसिलिटी में रफली 5000 सेंट्रीफ्यूजेस घूम रहे थे, जिसमें से उसी स्टक्सनेट वायरस ने करीब 1000 सेंट्रीफ्यूजेस की स्पीड को इतना बढ़ा दिया कि वो घूमते घूमते टूटकर बिखर गए। हैरानी की बात यह थी कि ईरानियन साइंटिस्ट्स की कंप्यूटर स्क्रीन पर सब नॉर्मल दिख रहा था, सभी रीडिंग्स, सारा डेटा, जबकि अंदर मशीन्स तबाह हो रही थीं। इस वायरस ने अकेले अपने दम पर 2 लाख कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट किया और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई साल पीछे धकेल दिया। एक्सपर्ट किम जेटर ने इसे वर्ल्ड्स फर्स्ट साइबर वेपन कहा है। इस घटना ने ईरान को अपनी नींद से जगा दिया। उन्हें समझ आ गया कि अगली जंग बॉर्डर पर नहीं, बल्कि सर्वर्स पर लड़ी जाएगी। कट टू 2024-2026। अब इस वक्त ईरान तो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठा है, क्योंकि उनके सामने मैदान में एक नया खिलाड़ी है, एक हैकर ग्रुप जिसका नाम है प्रेडेटरी स्पैरो। हालांकि इजराइल ने कभी इस ग्रुप को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इनके हमले किसी मिलिट्री ऑपरेशन से कम नहीं है। अक्टूबर 2021 में उस ग्रुप ने ईरान के पेट्रोल पंप्स के पेमेंट सिस्टम को हैक कर दिया। पूरे देश में गाड़ियां रुक गईं। डिजिटल बिलबोर्ड्स पर मैसेज फ्लैश हुआ, खमैनी, वेयर इज आवर गैस। उसके बाद जून 2022 में उन्होंने मुबारके स्टील कंपनी, जो ईरान की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है, उस पर हमला किया। उन्होंने मशीनरी को कंट्रोल करके वहां आग लगा दी। लेकिन सबसे बड़ा हमला जुलाई 2025 में हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ग्रुप ने ईरान की मिलिट्री फोर्स IRGC के क्रिप्टो वॉलेट्स को टारगेट किया। उन्होंने $90 मिलियन, करीब 750 करोड़ रुपए के क्रिप्टो करेंसी को न सिर्फ चुराया, बल्कि उसे डिजिटली बर्न कर दिया, यानी डिलीट कर दिया, ताकि कोई इस्तेमाल न कर सके। सोचिए, एक क्लिक में 750 करोड़ रुपए गायब। ये है मॉडर्न इकोनॉमिक वॉरफेयर। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है, वो ईरान पर सीधा मिसाइल हमला करके या आर्मी भेजकर यह किस्सा खत्म क्यों नहीं कर देता? इसका जवाब छुपा है ईरान की हिस्ट्री और जियोग्राफिकल लोकेशन में। ईरान सिर्फ एक देश नहीं, एक किला है। अगर आप मैप देखें तो ईरान 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है। वेस्ट में ज़ैग्रोस माउंटेन्स की बड़ी दीवार है। स्ट्रैटफो की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है, ईरान इज अ फोर्ट्रेस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कॉन्कर। किसी भी आर्मी के लिए टैंक्स लेकर इन पहाड़ों को पार करना है। और इसी रिपोर्ट का एक जीता जागता सबूत है द मिलेनियम चैलेंज 2002। हिस्ट्री में एक ऐसा दिन भी था जब अमेरिका को अपनी ताकत पर शक होने लगा था।
2002 में यूएस मिलिट्री ने एक $250 मिलियन यानी आज के 2000 करोड़ रुपए का वॉर गेम बनाया जिसका नाम था मिलेनियम चैलेंज 2002। इसमें यूएस फोर्सेस ब्लू टीम ईरान फोर्स की रेड टीम से लड़ रही थी। रेड टीम के कमांडर थे जनरल पॉल वैन राइपर। जनरल वैन राइपर ने हाईटेक रेडार्स यूज नहीं किए। उन्होंने मोटरसाइकिल, मैसेंजर्स और छोटी फिशिंग बोट्स यूज की जिन पर मिसाइल्स लगी थीं। नतीजा, कुछ ही घंटों में उन छोटी बोट्स ने 16 अमेरिकन शिप्स को डूबा दिया, जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल था। इस हमले में एस्टिमेटेड 20,000 अमेरिकन सोल्जर्स की मौत दिखाई गई। अमेरिका को शर्मिंदा होकर इस गेम को रीसेट करना पड़ा और रूल्स बदलने पड़े ताकि वो जीत सकें। यह सबूत था कि ईरान या पर्शिया की जमीन पर हाईटेक वेपन्स भी फेल हो सकते हैं। ईरान की ताकत सिर्फ उसकी ज्योग्राफी नहीं है, उसने पूरे मिडिल ईस्ट में अपना एक नेटवर्क बनाया है जिसे हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। यमन के हुथिस, लेबनान के हिजबुल्लाह और इराक की मिलिशियाज। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है कॉस्ट ऑफ वॉर, कि इस जंग की आखिर कीमत क्या चुकानी होगी। अमेरिका डिफेंस के लिए पेट्रियट मिसाइल सिस्टम यूज करता है। एक पेट्रियट मिसाइल की कीमत करीब $3 मिलियन से $5 मिलियन यानी इंडियन रुपीज में 25 से 40 करोड़ रुपए होती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के पास शाहेद 136 ड्रोन्स हैं। एक ड्रोन की कीमत सिर्फ $20,000 से $50,000 यानी इंडियन रुपीज में 15 से 40 लाख रुपए है। यहां मैथ्स सिंपल है। अमेरिका को एक 40 लाख के ड्रोन को मारने के लिए 25 करोड़ की मिसाइल चलानी पड़ती है। यह अमेरिका के लिए एक इकोनॉमिकल लॉस है। इसीलिए ईरान को हराना फाइनेंशियली ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जब जमीन पर जंग मुश्किल हो चुकी है तो अब जंग पहुंच गई है आसमान और इंटरनेट पर। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट्स आम बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेट बंद होने से ईरान को हर रोज करीब $60 मिलियन यानी 500 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। लोगों तक सच पहुंचाने के लिए कुछ एक्टिविस्ट्स ने स्टारलिंक टर्मिनल स्मगल करना शुरू किया, लेकिन ईरान ने इसका जवाब बहुत सख्ती से दिया। लेट 2025 में एक नया कानून पास हुआ जिसके तहत स्टारलिंक यूज करते हुए पकड़े जाने पर 10 साल की जेल और अगर जासूसी का आरोप लगता है तो ऐसे में सीधे सजाए मौत। लेकिन अब स्पेसएक्स एक नया प्रोजेक्ट डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी ला रहा है। अगर यह सफल होता है तो बिना टावर लगाए सीधा आपके फोन पर इंटरनेट आ जाएगा। उस दिन ईरान के डिजिटल आयरन डोम हमेशा के लिए टूट सकते हैं। अब हम 2026 में खड़े हैं। रिपोर्ट्स हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के खिलाफ साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है डीप फैक्स और एआई का इस्तेमाल। इमेजिन करिए कि कल सुबह ईरान के टीवी पर उनके सुप्रीम लीडर का एक वीडियो आए जिसमें वो सरेंडर करने की बात कर रहे हों। वो वीडियो नकली है या एआई से बना है वो तो बाद में पता चलेगा, मगर जब तक सच पता चलेगा तब तक फौज का मोराल टूट चुका होगा। इसे कहते हैं कॉग्निटिव वॉरफेयर, दुश्मन के दिमाग पर कब्जा करना। ईरान और अमेरिका की यह लड़ाई हमें बताती है कि सेफ्टी बस एक इल्यूजन है। मिलेनियम चैलेंज में 16 जहाज़ों का डूबना और स्टक्सनेट द्वारा 1000 मशीन्स का टूटना यह सबूत है कि कोई भी सिस्टम इनविंसिबल नहीं है। यह 5th जनरेशन वॉरफेयर अभी बस शुरू हुई है। आगे हमें इसके कई रूप देखने मिल जाएंगे। आपका इस पर क्या मानना है? क्या अमेरिका कभी ईरान पर डायरेक्ट अटैक करने की हिम्मत करेगा या ये इनविजिबल वॉर ऐसे ही चलती रहेगी? नीचे कमेंट करके अपने विचार बताएं। इंटेलैक्सी को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लाते हैं वो सच जो हेडलाइंस में नहीं दिखता।